हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है, इसका जो वर्ब फॉर्म्स होता है वो वॉज, वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसमें याद रखना है कि वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद फिर बीइंग लग जाता है और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वर्ब फॉर्म से होता है। यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना है। बाकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब कॉमन चीज़ें होती है। मेन वर्ब फॉर्म्स याद रखना है। किसी भी टेंस का जो वर्ब फॉर्म्स होता है एक्टिव या पैसिव वॉइस का, वो याद रखना है। ठीक है, अब चूंकि ये पैसिव है, अब इसे हम हिंदी से इंग्लिश की तरफ सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो हिंदी का सेंटेंस किस तरह का होता है ये पहले जान लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी पहचान होता है उसमें हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एट्सेट्रा लगा हुआ रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में जो हिंदी पहचान जो होगा उसमें जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे एट्सेट्रा इस तरह से लगा हुआ रहेगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख रहे हैं। जैसे मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तो यहाँ पे जा रही थी लगा हुआ है। ठीक है, तो जा जरूर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चूँकि इसमें क्या होता है कि कोई भी काम किसी के द्वारा होता है ना। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तो मिठाइयाँ खुद थोड़े ना बांटी जाती है, इसको किसी के द्वारा बांटा जाता है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से उसे क्यों पीटा जा रहा था यहाँ पे लगा हुआ था। हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के अंत में इसी तरह से पैसिव में लगा हुआ रहा था, रही थी रहेगा, उसके पहले जा लग जाएगा। ठीक है, तो जा रहा था यहाँ भी लगा हुआ है। फिर आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जा रहा था लगा हुआ है, फिर यहाँ पे जा रही थी लगा हुआ है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे देखिए जा रही थी लगा हुआ है। तो जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे पैसिव में लगा हुआ रहेगा। एक्टिव रहेगा तो सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यह हिंदी का पहचान हुआ। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ वर्ब का फॉर्म्स जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे दिया गया है, बस इसी के हेल्प से इसको बना देंगे। पहला सेंटेंस है मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तो मिठाइयाँ स्वीट्स, स्वीट्स प्लुरल है तो वॉज वर्ब में से प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है, तो स्वीट्स वर्ब। बीइंग जरूर लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में बीइंग लगता है, याद रखना है, बीइंग को छोड़ना नहीं है, बीइंग। और उसके बाद बांटना, ये वर्ब हो गया। बांटना का इंग्लिश होता है डिस्ट्रीब्यूट और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, सब्जेक्ट हुआ बच्चों, चिल्ड्रेन। ये भी प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लग जाएगा। वाज वर्ब में से वर्ब। बीइंग जरूर लगाना है, बीइंग। और पढ़ाना ये वर्ब हो गया, तो पढ़ाना का टीच होता है, टीच का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे क्यों पीटा जा रहा था। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्योंकि इंग्लिश पहले हो जाएगी व्हाई। जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसका इंग्लिश पहले हो जाता है व्हाई। उसके बाद वाज वेयर में से सब्जेक्ट यहाँ पे उसे है, तो ही के साथ ही या सी, ही और सी में से इसके साथ वाज लग जाएगा, तो व्हाई वाज उसे है, तो सी भी हो सकता है या ही भी हो सकता है, ही सी। और फिर इधर बीइंग लग जाएगा। उसके बाद पीटना यहाँ पे वर्ब हो गया, तो बीट होता है, बीट का वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटेन। ठीक है, तो और इंड में क्वेश्चन मार्क। व्हाई वाज सी और ही बीइंग बीटेन, उसे क्यों पीटा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस है वहाँ पर क्या किया जा रहा था, तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। क्या का इंग्लिश पहले हो जाएगा व्हाट वाज, किया जा रहा था, करना। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। बीइंग, व्हाट वाज बीइंग, करना का डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। व्हाट वाज बीइंग डन, क्या किया जा रहा था, व्हाट वाज बीइंग डन वहाँ पर। वहाँ पर की इंग्लिश होती है ओवर देयर। ठीक है, ओवर देयर मीन्स वहाँ पर, ओवर हेयर मीन्स यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, वर्ड्स भी याद होना चाहिए। जंगल क्यों साफ किया जा रहा था, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड है व्हाई
वाई वॉज जंगल के द फॉरेस्ट, वाई वॉज द फॉरेस्ट बीइंग, और साफ करना क्लियर होता है तो क्लियर्ड V3 हो जाएगा। ठीक है, एंड में क्वेश्चन, वाई वॉज द फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड, जंगल क्यों साफ किया जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुम लोगों की मदद नहीं की जा रही थी। ये एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम लोग यहाँ सब्जेक्ट है प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब पहले निकल जाएगा। एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले निकल जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो वर यू नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। वर यू नॉट बीइंग, और मदद करना यहाँ पे हेल्प, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। और वेर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड, क्या तुम लोगों की मदद नहीं की जा रही थी। नेक्स्ट एंड लास्ट है, गरीबों के बीच कंबल बांटी जा रही थी। कंबल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जिसको बांटा जा रहा था। ठीक है, गरीबों के बीच लास्ट में हो जाएगा। तो कंबल बांटी जा रही थी तो ब्लैंकेट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, गरीबों के बीच, गरीबों बहुत सारा दो के बीच रहता है तो बिटवीन लगता है, दो से ज़्यादा के बीच के लिए अमोंग प्रीपोजिशन लगता है, अमोंग द पुअर। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन बनाया जाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।